मेरे को एक एग्जांपल दिया था एक बंदे ने, वो दिल्ली से ना सोनीपत शिफ्ट हुए थे, उन्होंने अपना ना पीतमपुरा मेन रोड पे 60 मीटर का ही 50-60 गज का जितने का भी होता है उतने का प्लॉट बेचा था उन्होंने, मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ रुपए का, 6-7 करोड़ का। और उन्होंने एलडीगो में सोनीपत टाउनशिप में 500 गज का प्लॉट खरीदा था, बिल्कुल 95 लाख रुपए का खरीदा था तब। आज का तो मुझे नहीं पता क्या रेट है जी। उसको बना बुनू के उन्होंने 2-2.25 के आसपास उनका कंप्लीट बन गया था। और वो 2-2.5 करोड़ की एफडी करा के उन्होंने कहा ऐसी तैसी कराए दुनिया, अब अपनी जिंदगी काटो मस्त एकदम। सर मैं कह रहा हूँ लिविंग कंडीशंस आपकी अपग्रेड हो जाती है। जैसे आप कहते हो ना, अगर आपका फोन अपग्रेड हो गया, गाड़ी अपग्रेड होगी, ऑल्टो से मर्सिडीज पे आ गए, तो ये सिचुएशन है आज सोनीपत में लिविंग कंडीशंस की, अगर आप वैल्यू करते हैं तो। बताइए, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं रेज करना चाहूँगा। आपने एक पॉइंट बोला था दिल्ली को डीकंजेस्ट करने की तैयारी हो रही है। क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आने से भी कुछ हरियाणा का फायदा होगा? अगर गलती से आम आदमी आ जाती तो क्या नुकसान होता कुछ हरियाणा का? सोनीपत को दोनों तरीके से बेनिफिट होता। 362 एकड़ लैंड इन्होंने 2006 में एक्वायर करी थी रसोई ढाबे के पीछे जी, जहाँ पे दिसंबर 2023 की मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है, संभाल के रखी हुई है क्योंकि मेरे ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट है। तो वहाँ पे इन्होंने 2006 में उसके मुआवजे सब रिलीज कर दिए थे जी। अब वहाँ पे ये लोग खारी बावली और भागीरथ पैलेस की मार्केट को शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वहाँ पे करें? और मेरे को सुनने में ये हो रहा है उनको इंडियन रेलवे से भी कुछ जोड़ेंगे वो KMT वाली लाइन से। देखिए, मैं आपको बताया, जब मारुति आ रही है और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमाल होने वाला है भाई। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर अनुराज अंतिल जी, जिनको हमने दोबारा इनवाइट किया है। रीजन बीइंग, फर्स्ट पॉडकास्ट का इतना ट्रेमेंडस रिस्पांस आप लोगों से मिला है। मतलब कुछ वीडियोस तो इवन 3-3 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकी है, कुछ 2-2 लाख व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। ये सब आप लोगों का प्यार ही है। अपना प्यार हम पे ऐसे ही दोस्तों बरसाते रहना। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के अंदर आपको क्या ज्ञान की बात मिलने वाली है। जो मेरा एक डाउट है, ये प्रॉपर्टियों का बबल तो नहीं है? क्योंकि पहले भी कई बार हो चुका है। 2010 के अंदर प्रॉपर्टी का बबल आया था और फिर ये फट गया था और बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा नुकसान कर दिया था। तो एक तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग पैसा डाल तो रहे हैं इतने महंगे प्राइसेस के ऊपर भी। अनुराज जी कहते हैं ये तो कुछ भी तेजी नहीं है। तो भैया ये क्वेश्चन मैंने उनके आगे बहुत बार रखा कि भैया प्रॉपर्टी का बबल कहीं ब्लास्ट हो गया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, आपका क्या जाना है, हमारा पैसा ही कुछ नहीं बचेगा। अगर वैल्यू 50% रह गई तो 50% लॉस थोड़ी खाएंगे। और दोस्तों, खरखोदा में, सोनीपत में और क्या नया आ रहा है, इस पे हमने डिस्कस किया। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ। तो अनुराज जी, खरखोदा के और सोनीपत के बारे में और क्या नई अपडेट आई है सर, जिससे मतलब हम लोगों को और एक्साइटमेंट आए कि हाँ, हमारी तरफ और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। और सोनीपत से जो एक माइंडसेट बन चुका है कि थोड़ी सी भी डेवलपमेंट अगर करनी है तो भैया दिल्ली भागो या गुड़गांव भागो। सर देखिए, सबसे पहले जो हमने लास्ट पॉडकास्ट करा था उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये बात सच है, नहीं है, ये क्या हवा में बातें हैं, बबल तो नहीं है। देखिए, हमारे थैंक्स टू गॉड कि हमारी जो बातों को बैकअप करने कॉयलर्स इंडिया ने एक रिपोर्ट दी। कॉयलर्स इंडिया ने रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके उस रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया के 8 ऐसे सैटेलाइट टाउन्स जिनमें सबसे तेज़ी से ग्रोथ होनी है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलनी है, उसमें नॉर्थ इंडिया की टॉप सिटी सोनीपत है। क्या बात कर रहे हो सर जी? तो मतलब हजारों करोड़ रुपए तो कोई खर्च करके ये बता रहा है भाई सोनीपत में डेवलपमेंट आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए, उन्होंने बताया कि खपोली सनद इंडिया की टॉप 2 सिटीज है। 3rd पे सोनीपत का नाम है, 4th पे गिफ्ट सिटी का नाम है, 6th पे जेवर का नाम है। तो 8 सिटीज में जो टॉप इंडिया में जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, लैंड प्राइसेस 5 गुना तक होने वाले हैं, उसमें सोनीपत 3rd है और नॉर्थ इंडिया का टॉप है। और सर एक बात, तो जेवर भी पीछे है जहां एयरपोर्ट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। That is something new यार, मेरे को लग रहा था जेवर तो हमसे आगे होगा। सर आप ये देखिए ना, जेवर दिल्ली के बॉर्डर से, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है और सोनीपत बिल्कुल 0 किलोमीटर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है हम तो फर्क तो है ना सर। तो सर एक बात बताइए, जो ये इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट सोनीपत में आ रही है, वही मेरा अगला क्वेश्चन वही है, कहीं ये बबल तो नहीं है? ठीक है, वो जो रिपोर्ट है वो भी आ रही है, लेकिन मार्केट में लोगों ने कभी इतनी तेजी देखी नहीं है। वो उनको सबको यही लग रहा है ये बबल है, अब ये फटेगा।
सर देखिए, जो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी डाले कि यार ये बबल है, ये लोगों ने मिलके तो बबल, देखो हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर तो हो ही नहीं कि इतना बड़ा बबल बना दे कि गवर्नमेंट से मिलके हमने एक्सप्रेसवेज तो नहीं बनाए, बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट से मिलके हमने सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी तो नहीं बना दिया, हमने कमिश्नरेट तो नहीं बना दिया सोनीपत को। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है नहीं सर हम कि गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है। मेट्रो लाइन आ गई सर इस सिटी में। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई थी, ये प्राइस करेक्शन है, ये डेवलपमेंट नहीं है सर अभी तक। ओके डेवलपमेंट और तो अभी आनी है, अभी तो सर प्राइस करेक्शन है। जिस सिटी का रेट एक नॉर्मल होना चाहिए था, अभी ये वो भी नहीं हुआ है, और अभी होगा क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होगी। अप्रैल मिड तक आपका UER2 चालू हो रहा है। सर आपने फरवरी बोला था, अप्रैल मिड पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए उसमें पॉल्यूशन का गेम रहा है, एनजीटी का रहा है, एनजीटी ने बैन कर दिया, 3 महीने कोई काम नहीं हुआ। नहीं तो फरवरी की डेडलाइन मैंने नहीं, गडकरी जी ने भी दी हुई थी। अब अप्रैल में काम हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल बिल्कुल डिप हो चुके हैं, और दिन रात 24 घंटे काम चल रहा है। डेक्स लैब्स पे एक मंगेश, देखिए अगर हम पूरे पैकेज की बात करें UER2 में, एक मंगेशपुरी ड्रेन पे थोड़ा सा काम बचा हुआ है, और एक मुंडगा के पास थोड़ा सा काम बचा हुआ है, बहादुरगढ़ स्पर के पास, बाकी सब हो चुका है। और आई थिंक ये 10 से 15 दिन का काम रह गया है। मैक्स अप्रैल मिड में इंस्पेक्शन है, और शायद गडकरी जी और मोदी जी आके इस चीज़ को इनॉग्रेट भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया है। तो यार उससे तो हमारा गुड़गांव आना जाना बहुत इजी हो जाएगा। सर गुड़गांव आपका एयरपोर्ट, आज कुंडली से एयरपोर्ट आपका सिर्फ 25 मिनट रह जाएगा। सर UER2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अलीपुर से स्टार्ट हो रहा है, कुंडली बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। मतलब आप TDI में बैठे हैं, TDI कुंडली में आप गाड़ी स्टार्ट करीजिए, विद इन 25 मिनट्स आप एयरपोर्ट होंगे, जहाँ पहले 3 घंटे लेते थे। सर एक बात बताओ, रोहिणी से भी 25 मिनट नहीं लगते? रोहिणी से भी 1 घंटा मिनिमम लगता है, मिनिमम लगता है। तो सर वो भी तो हो जाएगा। सर रोहिणी और कुंडली में डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 12 मिनट का। UER2 खुलने के बाद आप 12 मिनट में रोहिणी हो जाएंगे, 12 मिनट में आप कुंडली होंगे। सर रोहिणी का भी कोई एग्जिट है उस पे? बिल्कुल है सर। सर कहाँ एग्जिट है उसके, ये भी बताइए। हेलीपैड पे, हेलीपैड वाले सेक्टर 24 के पास एग्जिट है, और वहीं से मेट्रो भी आ रही है सर। आप देखिए जो सोनीपत मेट्रो आ रही है, जो देखिए हरियाणा में 2 मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं। एक बात बताइए सर जी, अगर मान लो मुझे शाहदरा जाना हो, एक एग्जांपल के तौर पे, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेट्रो स्टेशन पे उस पे गाड़ी पार्क करता हूँ जी, और सीधा रेड लाइन ही है मेरे ख्याल से वो, तो सीधा शाहदरा पहुंच जाऊंगा मैं। बिल्कुल मेरे को दिल्ली में घुसने की टेंशन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो सर ये बबल कैसे हो सकता है? हमने तो मेट्रो लेके नहीं आया है सर। तो सोनीपत में अभी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पहुंची थी, कनेक्टिविटी नहीं पहुंची थी। अभी क्या हुआ सर, रेड लाइन अप्रूवल हो गया है, मोदी जी इनॉग्रेट करके जा चुके हैं। 5 जनवरी को मोदी जी ने इनॉग्रेशन कर दी थी। 6,230 करोड़ रुपए अप्रूवल हो चुका है। टेंडर जो टेंडर्स होते हैं, जियो लाइफ साइंसेज के जो टेंडर होते हैं, वाटर टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, सब पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। टेंडर होते ही अब सबसे बड़ी बात देखिए सर, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो आई है, सबसे पहले इसकी डेडलाइन थी 2030 इनॉग्रेशन के बाद, आते ही उसको डेडलाइन को 2028 का है कि 2028 तक कंप्लीट चाहिए। तो मैक्सिमम 2029 के इलेक्शन भी तो जीतने हैं ना। बट सर एक बात बताऊं, ये ना दिल ना बड़ा यार दर्द वाला है। मैं बताता हूँ क्यों सर जी। जब भी हरियाणा के अंदर, खासतौर से सोनीपत के अंदर कोई डेवलपमेंट होने वाली होती है ना, यहाँ कोई ना कोई आंदोलन हो जाता है सर। बिल्कुल सर इस बार कोई किसान आंदोलन वगैरह तो नहीं होगा ना यार? देखिए आंदोलन तो होना नहीं चाहिए, अब तो गवर्नमेंट सारी जगह सेम है। हाँ। दिल्ली के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है सर, हरियाणा में भी यही है, सेंट्रल में भी यही है। आंदोलन तो अब देखिए उस हिसाब से एंट्री एग्जिट तो कंट्रोल रहेगी। पहले एक ही एंट्री थी सर दिल्ली के अंदर, जो GT रोड है, NH44 एक ही एंट्री थी। अब आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बन गया है, UER2 हो गया है, मल्टीपल एंट्रीज हो चुकी हैं। आप कहाँ कहाँ रोक सकते हो? सर एक रास्ता और बन रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है। दिल्ली से जम्मू का जो एक्सप्रेसवे है, कल मैं एक लोकेशन डाली मैंने जी, और वो मेरे को दिल्ली जम्मू एक्सप्रेसवे पे उठा के ले गया। मैंने कहा भाई ये बना तो है नहीं, मैं वहां से कहाँ जाऊंगा? वो लोकेशन पे दिखाने लग गया है। सर बन चुका है ना, शायद यही बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, उसका हरियाणा का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और उस पे आप जा सकते हैं। आप दिल्ली मतलब पूरा हरियाणा पार्ट कंप्लीट है। ओके, आगे का पार्ट कुछ पेंडिंग है। आज आपको कुंडली से अलेवा जाना है, अलेवा जींद के पास है, या उससे आगे किसी भी पार्ट में जाना है हरियाणा के, जो उसकी पेरिफेरी में आता है। आप कुंडली से जाइए, KMP पे नॉन स्टॉप आप वहाँ पे जाएंगे। जो रास्ता 4 घंटे में पहुंचता था, 1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो सर सोनीपत वाले चढ़े कहाँ से उसको? KMP से सर, KMP से ही चढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, आगे भी है सर, हसनगढ़ के पास है, हसनगढ़ आता है 334B पे।
ओके, 2 एंट्री एग्जिट आपके लिए सोनीपत वालों के लिए सबसे इजी बस है। 2 एग्जिट एंट्री एग्जिट है सर यार, वो एक्सेस उसको कंट्रोल, सर एक्सेस कंट्रोल हाईवे, आप चाहते हैं स्पीड भी आपकी तेज रहे और एग्जिट भी हाँ आप मतलब मेरे घर के पास वाले में भी तो कट होना चाहिए ना यार, मजा तो तब आए भाई, इतने दूर दूर जाके कट लेने पड़ेंगे, तो हम दिल्ली सर तो चंडीगढ़ फिर एक्सप्रेस। एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज का फायदा क्या रहेगा, स्पीड तो बचेगी नहीं। जो बट सर पेट्रोल पंप वगैरह कुछ बन रहे हैं उस पे? बिल्कुल सर, वो तो क्योंकि देखिए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, जो आपका केएमपी बना है, वैसे ही वो एक्सप्रेसवे बनने वाले, एक्सेस कंट्रोल रहेंगे उस पे, आपके रेस्ट एरियाज रहेंगे, आपके अच्छे अच्छे ब्रांड्स रहेंगे, खाने पीने का सब चीज़ रहेगा। पहले एक्सप्रेसवे सर जो इंडिया में हुआ था, दिल्ली आगरा था, फिर आगरा लखनऊ बना, अब कितने सारे बन गए। नॉर्थ इंडिया की बात करें सर, दिल्ली कटरा बन गया है, केएमपी केजीपी हो गया है, दिल्ली बॉम्बे हो गया है, ये सारे पार एक्सप्रेसवेज ही है सर। एक्सप्रेसवेज की वजह से ही तो टाइम कम होएगा। तो ये सारे सोनीपत की सौगात में ही आ रहे हैं सर, मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं हरियाणा से लिंक्ड बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, बीट दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है कहीं ना कहीं वो फरीदाबाद से कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं हरियाणा पे बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का। सर हरियाणा हमेशा से एक स्टेट रहा है जो इंडिया का ऑटोमोबाइल, इंडिया का 60 to 70% ऑटोमोबाइल हरियाणा प्रोड्यूस कर रहा है, आज से नहीं पिछले 40 साल से। मारुति का प्लांट हमेशा से यहाँ है सर, हीरो होंडा का प्लांट यहाँ पे है। तो ये जो इंडिया के 2 सबसे बड़े एजेंट है 2 व्हीलर्स के और 4 व्हीलर्स के, वो हरियाणा में ही है। सर अब एक बात बताओ, हरियाणा के अंदर अब सबको पता है मारुति भैया खरखोदा में पूरे फुल स्ट्रेच से काम करने की तैयारी कर रही है, और शायद से उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो गया है। सर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ब्रेजा उन्होंने प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी है, और 20-20 गाड़ियां भी एक ट्रायल में स्टार्ट कर दी हैं प्रोड्यूस ठीक है, करनी। तो अभी वो पेट्रोल डीजल ही बना रहे हैं, ईवी भी बनाने की सर तैयारी है? यहाँ पे देखिए जो खरखौदा प्लांट है, अब खरखौदा प्लांट के बारे में दोबारा ये आपको बताऊंगा, जो मारुति का खरखौदा प्लांट है वो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट प्लांट है, एशिया का लार्जेस्ट प्लांट है, एंड बाय 2030 वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो जाएगा प्रोडक्शन वाइज। 10 लाख गाड़ियां पर ईयर यहाँ से प्रोड्यूस होंगी, जो और कहीं नहीं हो रही। बहुत बढ़िया यार जी तो यार कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है यार। बिल्कुल सर, ये हॉटस्पॉट हो चुका है सर, लोगों को अभी भी सपने देख रहे हैं कि यार मारुति के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो ये पछता रहे हैं, यार हमें तो पता था कि ये मारुति आ रही है 2 साल पहले, Yes. हमको बोल दिया, हमने अभी भी इन्वेस्ट नहीं करा। तो वो कहीं ना कहीं पेन पॉइंट है, मगर हम उनको बोल रहे हैं भाई अभी भी राइट टाइम है, और अगले 1 साल तक अभी भी राइट टाइम रहेगा। हाँ 1 साल बाद आपका बहुत पछताने वाला टाइम हो सकता है, बट अभी राइट नाउ बिल्कुल ठीक टाइम है, अभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक लाइन आपने बोली थी मुझे याद आ रही है, आप ही रिपीट करना सर, वो दादा परदादा जब हम बनेंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे? सर वो ये है कि देखिए दादा परदादा वो कहते हैं कि अगर आपको ये चाहते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन आपको गाली दे कि दादा हमारा कुछ नहीं कर गया, तो अभी जमीन मत खरीदना सोनीपत में। तो भैया गालियां नहीं खानी तो पैसा लगा लेना इस टाइम बिल्कुल, सोनीपत में। सोनीपत में जमीन में अभी क्या कह रहे हैं सर, नई गोल्ड माइन, जमीन ही एक नई गोल्ड माइन है इंडिया जैसी कंट्री में, और इंडिया जैसी कंट्री में हॉटस्पॉट सोनीपत, जहाँ पे 5 गुना प्राइस होने वाले हैं, तो ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है सर? अच्छा मुझे एक सिंगल बंदा नहीं मिल रहा इस टाइम पे जिसको ये डाउट हो कि सोनीपत के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सबको ये डाउट है 2010 में एक डाउनफॉल आया था सर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत गंदा, बिल्कुल, जब मतलब शायद 50% प्रॉपर्टीज डाउन हो गई थी जी। लोगों का डर बस इस बात को लेके है कि यार ये फिर से वही ना हो जाए। देखिए सर, एक तो था ग्लोबल मेल्टडाउन, वो जो लीमैन ब्रदर्स 2008 वाला, हाँ उससे इंडिया में असर आया था 2010 में, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी के हर चीज़ के प्राइसेस डाउन गए थे। दूसरा कनेक्टिविटी, अब क्या हो गया सर, इंडिया जब से मोदी जी आए हैं, इंडिया वर्ल्ड में बहुत बड़े प्रोडक्शन में जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की खुद की कंजम्पशन आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो हमारे देश की है, इससे ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत है। तो 150 करोड़ लोग है का, तो इंडिया की कंजम्पशन पहले क्या हो रहा था, इंडिया खुद चाइना से इंपोर्ट कर रहा था सबसे ज़्यादा चीज़ें। अब मोदी जी के आने के बाद मेक इन इंडिया और जो इतने सारी इनिशिएटिव्स हुए हैं, तो प्रोडक्शन यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी तो हम अपनी कंजम्पशन को नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जो इंडिया की खुद की कंजम्पशन है, बाहर की भी कर रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और इंडिया से एक्सपोर्ट, क्योंकि चाइना कोरोना के बाद से इज़ नॉट अ वेरी फ्रेंडली कंट्री। यस, तो उस चीज़ों को देखते, जैसे एप्पल इंडिया में आ गया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में ऑलरेडी इंडिया में ही था। बिल्कुल, तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, तो उसके कुछ कारण है। तो अभी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो ज़मीनों के प्राइसेस तो अगर आप देखेंगे तो अभी तो इंक्रीज होने हैं, और स्पेशली सोनीपत। मैं फिर एक देखिए, लास्ट टाइम हमने एक बात बताई कि सोनीपत सबसे सस्ता शहर है। काफी लोगों को शायद वो कुछ चीज समझ नहीं आई, उसे कमेंट में बताता हूँ एक दो। बागपत वाले बोलते हैं भाई साहब बागपत में रेट कुछ भी नहीं है, भाई साहब हम भी एनसीआर। मेरठ वाले कह रहे हैं हम भी एनसीआर। तो इसके बारे में भी कुछ जवाब दो सर। सर देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ, जो दिल्ली से बॉर्डर
शेयरिंग सिटी है, उसमें क्या क्या आते हैं आप समझिए। आप आ गए फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, आपका सोनीपत, और सर एक बहादुरगढ़ भी कह सकते हैं। बहादुरगढ़ भी आप कह सकते हैं। लेकिन बहादुरगढ़ का एरिया थोड़ा सा मतलब डाउन है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक वो एक्सप्रेस वे नहीं दिखता वहाँ पे ना कहीं छोटी है रोड्स, या तो वहाँ पे भी सरकार को कुछ काम करना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा देखिए बढ़िया सर, से। बहादुरगढ़ कभी भी जिस सरकार ने काफ़ी उसमें हेल्प करी थी, जब हरियाणा में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो बहादुरगढ़ में मेट्रो पहुंच गई थी। हाँ। बट बहादुरगढ़ की शायद वो कल्चर नहीं है डेवलपमेंट को लेके जो सोनीपत की है। बिल्कुल। वहाँ पे सर कल्चरल डिफरेंसेस है, वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जो सोनीपत में है हमेशा से। बिल्कुल, ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ, क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे है यार हमारे पास, वहाँ पे वो जा भी रहे तो सर, आगे आप ये समझिए, हरियाणा के इंटीरियर्स में ही जा रहा है। बिल्कुल। जो सोनीपत है, सोनीपत का जो NH44 है जो सोनीपत से निकल रहा है, वो गेटवे है टू नॉर्थ इंडिया। अब आपका बंदा बॉम्बे से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, जब उसको हिमाचल जाना है, कुल्लू मनाली जाना है, पंजाब जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो वो कौन सा हाईवे यूज़ करेगा? वो यही है। आज से नहीं, सबसे पुराना गेटवे है सर ये। मतलब जो NH1 जिसकी GT रोड बोलते हैं, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई हुई है, तो ये शेरशाह सूरी मार्ग था, तो आज का हाईवे नहीं है, ये हजारों साल पुराना हाईवे है। तो मतलब हम बहुत बढ़िया जगह बैठे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सर अब एक बात बताइए, यहाँ पे खरखोदा के अंदर सर और कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे पास और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आसपास ही निकलने वाली है? देखिए, मैंने आपको मारुति के बारे में बताया कि कितना बड़ा प्लांट है। अब मारुति के जो वेंडर्स हैं, वो मारुति को जो OEMs है, ब्रांड्स है सर, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, SKH मेटल्स है, कृष्णा मारुति है। अब मैं ब्रांड्स का जो कंपनीज का नाम देना, JBM भी है शायद से। हाँ, जय भारत मारुति सर, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। भारत सीट्स है, JBM हो गया, मदरसन सुमी हो गया, KR ऑटोटेक हो गया। तो ये बहुत बड़ी बड़ी सारा ऑटो से रिलेटेड है ये। सर, ऑटो से रिलेटेड है। अब आप एक बात समझिए, जो उनो मिंडा है वो खुद पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, JBM भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये मारुति के वेंडर्स हैं। बट ये मारुति को सप्लाई नहीं कर रही है, बाकियों को भी सप्लाई कर रहे हैं सर। बिल्कुल। और बट वो मारुति के पास रहना इसलिए चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है उनका, वो मारुति है। बिल्कुल, ये बात तो है सर, बड़ा कंज्यूमर है, जल्दी डिमांड को मीट आउट करोगे तो जल्दी ज़्यादा माल बेच पाओगे। बिल्कुल। और मारुति जो आ रहा है सर, वो खाली यहाँ पे इंडिया की कंजम्पशन के लिए, यहाँ तो उन्होंने इतना बड़ा प्लांट लगाया नहीं है। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्लांट का मतलब, क्योंकि वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 कंट्री में यहाँ से एक्सपोर्ट होगा सर गाड़ियों का। ओह माय गॉड। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक्सपोर्ट करने के लिए हमने लास्ट टाइम पे भी बात की थी, ये KMP पे इंडियन रेलवे पूरी बना रहे हैं। हाँ जी। ये पूरी गाजियाबाद का भी सर्कल पूरा करेंगे हम लास्ट ईयर, वो अभी भी है या उनको चेंज हुआ है? नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ क्या है सर, जो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। इसको बोलते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, HORC है सर। HORC ने क्या हुआ है, वो हरियाणा का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वेंचर है, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट 51% की पार्टनर है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 49% की पार्टनर है। उन्होंने क्या करा है, जो दादरी पोर्ट है वहाँ से KMP के पास आप उसके पेरिफेरी में हम मेट्रो ट्रेन का जो ट्रैक है वो बिछा रहे हैं। परफेक्ट। और आसपास जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उन सबको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। मारुति का उसका बेनिफिट क्या मिलना है, कुछ ट्रैक उसकी जो मारुति के अंदर आएगी, ट्रेन्स लोड होंगी, बाहर जाएंगी सीधा। अब इस ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी और आपकी गुड्स ट्रेन भी चलेंगी। और ये हरसाना कला सोनीपत में जगह वो एक मेजर जंक्शन बनने वाला है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कि सर, जो पहले चंडीगढ़ से ट्रेन आती थी, जयपुर जाना होता था, वो पहले दिल्ली में एंटर करती थी और फिर बाहर जाती थी। अब वो सीधा का सीधा उससे बाहर जयपुर चली जाएगी। कहीं ना कहीं अभी जो दिल्ली, मेरे ख्याल से नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अभी भगदड़ में काफी बंदों की डेथ भी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं अगर एक पोर्ट और बने जो मेट्रो से भी कनेक्टेड हो जी, रेलवे से भी कनेक्टेड हो और रोड से भी कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं ये अगले 10 साल की प्लानिंग हो रही है भाई। सर देखिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट अभी नई बनी है, गडकरी जी ने भी एक बात बोली है कि वी आर स्पेंडिंग इतना ज्यादा अमाउंट, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हम टू डीकंजेस्ट दिल्ली। तो डीकंजेस्ट करना पड़ेगा सर दिल्ली को, अगर सरवाइव करना है। दिल्ली के अंदर बुरा हाल हो चुका है सीवरेज का, रहने का, पॉल्यूशन का, तो डीकंजेस्ट करेंगे कहाँ जाएंगे? गुड़गांव ऑलरेडी टाइट है, फरीदाबाद बहुत ज़्यादा टाइट है सर। फरीदाबाद तो एक तरीके से मैं कहूँगा, बुराई नहीं कर रहा किसी शहर की, बट एक तरीके से एक बहुत बड़ा स्लम बन चुका है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्लम, कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्लम तो फिर यहाँ भी होगा सर। नहीं, देखिए यही तो एक फायदा जो सोनीपत को मिल रहा है। आज सोनीपत को क्या फायदा मिल रहा है? गवर्नमेंट के पास लैंड थी, ये यहाँ पे अंडर डेवलप था, तो अंडर डेवलप होने के बाद जो नई चीज़ें थी वो यहाँ हो पा रही हैं। एक्सप्रेस वे यहाँ से निकल पा रहे हैं, जो प्लानिंग है गवर्नमेंट प्लानिंग के हिसाब से काम कर पा रही है।
इन्होंने जो प्रॉपर, जैसे देखिए गलती होती है हर जगह, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाते हैं, तो एक सिटी को अब मारुति बनाई जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो IMT में मारुति आ रही है, मारुति के गेट के सामने या आसपास वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। गुड़गांव की तरह नहीं है कि मारुति के गेट से निकले सामने गांव लेबर है, क्लास है पूरा। हाँ, और पूरा का पूरा कि मारुति की छुट्टी हुई तो 2 घंटे तक वहां जाम रहेगा। बट सर एक बात बताओ, हाँ। ये तो ऑटोमेटिक है, हम इंडियंस हैं, हाँ। हम जरा सा 15 बंदे कहीं इकट्ठे हो जाए, जाम तो हम लगा ही देंगे। नहीं सर, देखिए आप फर्क समझिए, वो पूरा का पूरा उस एरिया में R जोन है ही नहीं, घर बनेंगे नहीं वहां पे। ओ, तो जो R जोन है वो KMP के उस साइड है। अब R जोन में अच्छी बात आपको बता दूं सर, पिछले 3 साल में सोनीपत में कच्ची कॉलोनी बनने नहीं दी गई है। ये बात भी सही है। तो कच्ची कॉलोनी की वजह से ही तो इश्यूज होते हैं सर। अब कच्ची कॉलोनियां बनती है, कहीं पे भी घर बना देते हैं 50-50 गज के, 100-100 गज के। जो अब आ रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहा है। सर बट अब एक बात बताइए, लेबर वहाँ पे रहेगी कहाँ पे? अब ऑप्शन उनके पास क्या है? क्यों सर? क्योंकि आप कह रहे हो R जोन तो बनाने नहीं दे रहे हम और नया। हाँ, तो लेबर के लिए सर हम अच्छी फैसिलिटी देंगे ना। आप क्यों चाहते हैं लेबर हमेशा उसी कंडीशन में रहे? देश की प्रोग्रेस आ रही है, आप चाह रहे हैं कि मिनिमम वेज लेबर को मिले, बट उनकी लिविंग कंडीशंस नहीं सुधारना चाहेंगे। तो लिविंग कंडीशंस उनके लिए क्या ऑप्शन सर लिविंग कंडीशंस क्या देखो, अब बड़ी कंपनीज है, अब बड़ी कंपनीज अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देंगी। देखिए अगर आप जनरल किसी साइट पे जाते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, आप कुंडली में ही चले जाइए, मान लेबर विदाउट प्रॉपर शूज, बिना हेलमेट, बिल्कुल अनसेफ कंडीशंस में काम कर रही होती है। बट वही लेबर जब आप मारुति में जाते हैं या गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, वो प्रॉपर सेफ्टी शूज, जैकेट, हेलमेट, हर चीज़ के साथ काम करते हैं। उनकी लाइफ की एक वैल्यू है। तो अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो उनकी एक लिविंग कंडीशंस की भी तो हमें सोचना चाहिए कि उनकी, हम सोचते हैं लेबर तो एक फ्री की चीज़ है, हम कभी भी उनसे कैसा भी काम करा लें। नहीं सर, ये गलत है। उनको इस अच्छे जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका फैसिलिटी उनको भी मिलनी चाहिए, अच्छी लिविंग कंडीशंस देनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए हुए हैं, जो लोग एज अ लेबर क्वार्टर्स और उन सब चीज़ में डेवलप करेंगे और अच्छे बनेंगे सर वो। सर बट अब एक बात बताइए, अगर वहाँ पे वो लेबर क्वार्टर्स बनते हैं, लेबर तो सर मतलब क्वांटिटी ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा आएगी, मैं नहीं मान सकता कि उसके अंदर पूरी लेबर को अकोमोडेट कर पाएगा वो। अब उनके पास रहने के लिए क्या फिर वो बहादुरगढ़ या खरखोदा लोकल या कुंडली ऐसी सिचुएशन, ऐसी एरियाज में शिफ्ट होंगे? जो बड़ी कंपनीज हैं वो लेबर के लिए आसपास गांव भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो IMT है वहाँ रामपुर कुंडल है। अब एक रोड है बरौना गांव है जहाँ कुछ R जोन है, मैं उस रोड को बोलते हैं सर खरखोदा बहादुरगढ़ रोड। अब वहाँ पे कुछ गाँव है, नीलोटी, पाई, बरौना, अब वो भी मास्टर प्लान का पार्ट बन चुके हैं। अब मास्टर प्लान में उधर ये गांव है, जितने भी बड़ी कुछ कंपनीज हैं उधर आ रही हैं। जैसे मैं आपको नाम लूँगा, केशव पॉलीमर्स है, KR ऑटोटेक है, मदरसन सुमी जो एक और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो सब उस रोड पे आ रहे हैं। तो उस रोड के आसपास ये 4-5 गांव हैं। तो इन गांव में ऑलरेडी लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए हैं, जिनके थे जो लेबर्स को जो रेंट आउट कर रहे हैं। तो आसपास लेबर रह रही है और इन कंपनी से उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मिलता है। बस आती है, उनके गांव में छोड़ के जाती है, और पिकअप टाइमिंग और ड्रॉप टाइमिंग्स हैं उनके। तो लेबर की फैसिलिटी सर वो ग्रो होती है, कहीं पे भी आप चले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियसली बनेगी। सर बट अब एक बात है, ये लेबर क्लास के साथ एक थोड़ा सा मिडिल क्लास भी आएगा। बिल्कुल और आएगा। मिडिल क्लास देखो, लेबर क्लास वाली लोकेलिटीज़ में, गांव वगैरह में रहना प्रेफर नहीं करता। वो कहता है कि भैया मेरे को एक हॉस्पिटल, एक स्कूल वगैरह बच्चों के अच्छे से डिसेंट से तो कम से कम मिले। जी। और कहीं ना कहीं आजकल दिखावा है सर, मेरा बच्चा DPS में पढ़ता है या मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो वो सब चीज़ें तो वहाँ अभी तो है नहीं जी। और मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे इतनी इजीली बन पाएगी। नहीं सर, आप देखिए, जब तक आदमी देखता नहीं ना उसे उसको लगता है वहाँ पे कुछ है नहीं। वहाँ बड़े अच्छे स्कूल्स हैं ऑलरेडी। खरखोदा ऐसा तो नहीं था सर कोई गांव था, खरखोदा ऑलरेडी एक सब डिवीजन था, तहसील था, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ ऑलरेडी 6 से 7 अच्छे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, जिनमें आपको सारी फैसिलिटीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक बुद्धा स्कूल है, प्रताप स्कूल है, जो प्रताप डेयरी काफ़ी फेमस है, तो उनका खुद का स्कूल है जो स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से है, वो काफ़ी फेमस है और सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ खरखोदा में है। ऐसा नहीं है किसी बिल्कुल बैरन लैंड में जाके मारुति ने स्टार्ट कर दिया है। और दिल्ली से भी आप बात करेंगे तो मारुति सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है औचंदी बॉर्डर से। तो आसपास वहाँ पे ये चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। अब हाँ, मगर जो टाउनशिप्स की बात करते हैं हम, टाउनशिप्स वहाँ आने लग गई हैं। अच्छा। अब क्या हुआ था, पहले एक ही सिटी थी वहाँ, नेक्स्ट्रा सिटी। अब नेक्स्ट्रा की सिटी के साथ वहाँ ऋषिका रित्तम सिटी आई है, एक ओरियन आया है, NV सिटी आई है, इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट आ गया धनी के नाम से। और मतलब 10 से 15 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं और काम स्टार्ट हो चुका है। और 10-15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका LOI और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है।
ओके, यानी कि वहाँ पे रेजिडेंशियल भी काफी आ रहा है। बहुत आ रहा है सर, बहुत आ रहा है। अच्छा, मतलब सरप्राइजिंगली आज वहाँ पे रेजिडेंशियल का प्राइसेस, क्योंकि सर एक छोटी जगह है और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गई है, तो उसके प्राइसेस ऑलमोस्ट सोनीपत जितने पहुँच चुके हैं। 65-70,000 में लॉन्चेस हो रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स के। और बिक रहे होंगे। और बिक रहे हैं सर। डिमांड है ना सर, डिमांड होगी तो, और सप्लाई कम है। बट फिर से वही क्वेश्चन, कहीं बबल तो नहीं है? सर बबल हम नहीं बना सकते ना, देखिए आप और मैं मिलके बबल नहीं बना सकते। हम बात इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट बबल बना रही है तो फिर उसमें हम गवर्नमेंट नहीं, बट एक बात बताइए ना सर, खरखोदा में तो मेट्रो भी नहीं आ रही सर। एक आध खंबा खुंबा दिखा दो हमें भी रोड पे, कहीं कहीं कुछ मिल जाए, कुछ हमें भी दिलदासा सा हो जाए। खंबा लेंगे जॉन वॉकर का, रेड लेवल का, ब्लैक लेवल का। मेट्रो का खंबा रे बाबा, मेट्रो का खंबा, ताकि हम भी चौड़े में कहें देखो अब तो खंबा लग गया, अब तो मेट्रो आएगी। देखिए जी, सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, टेंडर बहुत जल्दी पास होने वाला है आपका। इस मंथ एंड तक आपका टेंडर पास हो जाएंगे और विद इन 2 मंथ्स आपका हो चुके। मैंने बताया डेडलाइन 2030 से 2028 कर दी 25 में एक आध खंबा दिख जाएगा। अरे 100% सर। चलो ठीक है भाई, 25 में खंबा दिखते साथ अपनी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा देना एडिटर साहब, स्टूडियो का रेंट बढ़ा दो हमारे। सर प्राइसेस है ना, देखिए आप समझिए, अब मैं आप कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली में प्राइसेस 40,000 रुपये गज तक अवेलेबल थे। मोदी जी ने 5 जनवरी को इनॉग्रेट कराया है 6,230 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मेट्रो लाइन, जिसमें 2 स्टेशन सोनीपत में आ रहे हैं। जैसे ही ये स्टेशन का पता चला, वहाँ पे काम स्टार्ट हो गए सॉइल टेस्टिंग के, और वो उसके बाद सोनीपत के अंदर, कुंडली की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक पिछले 4 महीने में रेट बढ़े। परफेक्ट है। अब इतनी तेजी शायद कहीं नहीं देखी गई है, और अभी ये रेट और बढ़ने हैं सर, क्योंकि सर एक जनरल रेट, कुंडली इज पार्ट ऑफ दिल्ली, इसको बोला जाता था, पहले भी बोला गया है कि इट इज़ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का एक नया दिल्ली पार्ट है। बिल्कुल। रोहिणी से 12 मिनट लगेंगे सर आपको, UER2 खुलने के बाद रोहिणी से। तो जो बेटर लिविंग कंडीशंस आपको यहाँ मिलेंगी वो वहाँ तो नहीं मिलेंगी ना सर। आज आपको 80,000 90,000 रुपये में बहुत अच्छा घर मिलता है, 250 गज का बनाओगे आप, अपने हिसाब से बनाओगे, जो भी आपको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। दिल्ली में आपको क्या मिलता है सर, डॉक्टर्स कहते हैं बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी है, धूप देखी नहीं है। आसपास सामने सामने 60-60 मीटर के घर हैं, आगे पीछे धूप लगाने के लिए उनको 5वीं मंजिल में पैदल जाना पड़ता है कि बच्चे को धूप लगा ले। 60 मीटर में लिफ्ट ही नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ों के लिए भी अब सोनीपत आना तो पड़ेगा ना सर, कहाँ आएंगे वो अच्छी कंडीशन। नहीं, मेरे को एक एग्जांपल दिया था एक बंदे ने, वो दिल्ली से ना सोनीपत शिफ्ट हुए थे, उन्होंने अपना ना पीतमपुरा मेन रोड पे 60 मीटर का ही, 50-60 गज का जितने का भी होता है, उतने का प्लॉट बेचा था उन्होंने, मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ रुपए का, 6-7 करोड़ का। और उन्होंने एल्डिगो में सोनीपत में टाउनशिप में 500 गज का प्लॉट खरीदा था। बिल्कुल 95 लाख रुपए का खरीदा था तब, आज का तो मुझे नहीं पता क्या रेट है जी। उसको बना बुनू के उन्होंने 2-2.25 के आसपास उनका कंप्लीट बन गया था। और वो 2-2.5 करोड़ की एफडी करा के उन्होंने कहा ऐसी तैसी कराए दुनिया, अब अपनी जिंदगी काटो मस्त एकदम। सर मैं कह रहा हूँ लिविंग कंडीशंस आपकी अपग्रेड हो जाती है। जैसे आप कहते हो ना, अगर आपका फोन अपग्रेड हो गया, गाड़ी अपग्रेड होगी, ऑल्टो से मर्सिडीज पे आ गए, तो ये सिचुएशन है आज सोनीपत में। लिविंग कंडीशंस की अगर आप वैल्यू करते हैं तो उसमें क्या है सर, आपको अच्छे टाउनशिप मिलती है, क्लब हाउसेस मिलते हैं, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्कूल में भी। सो दिल्ली में जितने स्कूल हैं ना सर, बड़े बड़े स्कूल हैं, कुछ पुराने स्कूल्स को छोड़ दें, जो नए स्कूल बन रहे हैं इतने बन रहे हैं जितने तो यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है उनके। तो ऐसे छोटे छोटे रेट सर, लैंड का रेट ही इतना महंगा है दिल्ली में, कहाँ से बड़े बड़े ग्राउंड और कहाँ से बड़े बड़े स्कूल। तो सर बच्चों की डेवलपमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे को आप अच्छी एजुकेशन चाहते हो, आपका बच्चा हॉर्स राइडिंग भी आए, स्विमिंग भी आए, अब कैसे वो फुलफिल कर सकते हो दिल्ली में इन छोटे छोटे स्कूल में? कैसे सिर्फ पढ़ा सकते हो, उनकी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़रूरी है ना सर। अच्छा सर, अब एक बात और बताइए, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं रेज करना चाहूँगा। आपने एक पॉइंट बोला था दिल्ली को डीकंजेस्ट करने की तैयारी हो रही है, क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आने से भी कुछ हरियाणा का फायदा होगा? अगर गलती से आम आदमी आ जाती तो क्या नुकसान होता कुछ हरियाणा का? देखिए मैं अब इस बात का पॉइंट का आपको आंसर दूंगा। सोनीपत को दोनों तरीके से बेनिफिट होता। अच्छा, क्या होता कि सर, क्योंकि आम आदमी के आने के बाद दिल्ली में कच्ची कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा बसी हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आदमी था वो सोनीपत की तरफ भागना स्टार्ट हुआ था। अब क्या हुआ है कि हमने सोचा था कि आम आदमी आएगी तो सोनीपत को ज़्यादा फायदा होगा, मगर जो बीजेपी का मैंडेट आया और जो उन्होंने उनका भी प्रोपेगेंडा ये सबसे पहला ये है कि इसको डीकंजेस्ट करा जाए। जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज चल रही हैं 100 गज में, आनंद पर्वत में, पहाड़गंज में, आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रीज चल रही हैं जो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत कर रही हैं। मतलब अंडरग्राउंड पानी खराब हो चुका है दिल्ली का, आपने देखा यमुना का क्या हाल हो चुका है। तो ये सब चीज़ों को लेकर नोटिस देने स्टार्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने दिल्ली में। और बोल दिया है कि भाई आप अपना
देख लो। कहीं और और shift वार्निंग दे दी गई है उनको, एक तरीके से पहली वार्निंग दी है, क्योंकि वो दिल्ली को साफ करके दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं 2029 के लिए सर वो ये देखो ना, मास्टरमाइंड कितने खेल रहे हैं। कितने साल बाद दिल्ली में आए हैं, शायद 20 साल बाद, 25 साल बाद दिल्ली पता में नहीं आए सर, मैंने तो बचपन से नहीं देखी। हैं। दिल्ली में तो आज दिल्ली ने बीजेपी को मौका दिया है, तो वो सब करके दिखाएंगे जो दिल्ली में, जो वो बाकी गवर्नमेंट्स नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं यार हमारे देश की कैपिटल है, होना भी चाहिए यार। होना चाहिए सर, वो डीकंजस्ट करना ही करना पड़ेगा। मैं आपको सोनीपत का ये पॉइंट बता रहा हूँ, आरआरटीएस को उन्होंने एकदम से पुश करा है कि फटाफट इस जून तक इसका काम कंप्लीट कर दें और जून तक हम अनाउंसमेंट कर दें आरआरटीएस की। आरआरटीएस की क्या अनाउंसमेंट है, बताओ मेरे को, कुछ नहीं पता। रैपिड रेल की अनाउंसमेंट है, जो उनके एमडी हैं गोयल साहब, उन्होंने भी कहा है कि हमने इसको फास्ट ट्रैक कर दिया है प्रोजेक्ट को। बट सर अभी एक बात बताओ, क्या यूपी वाली स्टार्ट हो गई है? यूपी वाली स्टार्ट हो गई सर, हो गई? हो गई। ओके ठीक है, मुझे नहीं पता था यूपी वाली स्टार्ट हो गई है। मुझे लगा कभी वो तो स्टार्ट हो नहीं रही, यहाँ और छेड़ दो वहाँ पे काम। आप देखिए यूट्यूब पे आपको लोगों के ट्रैवल करने के सब वीडियोस मिलेंगे आरआरटीएस पे। मेरठ से मतलब बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरठ वाले सही चीख रहे हैं भाई, हम भी तो देखिए हम भी तो सर ऐसे करनाल भी एनसीआर का पार्ट है, पानीपत भी पार्ट है, बट जो हमारी आरआरटीएस जाएगी वो दिल्ली से होते हुए सोनीपत, पानीपत और करनाल तक पहुंचेगी। बट करनाल विल बी द लास्ट स्टेशन। ऐसे ही यहाँ से मेरठ लास्ट स्टेशन होने वाला है। दिल्ली से तो बहुत दूर है सर मेरठ, एनसीआर का पार्ट है नो डाउट, जो गवर्नमेंट पे पेपर्स पे एनसीआर का पार्ट है, बट एक्चुअल में इट इज नॉट बॉर्डर शेयरिंग सिटी, तो दूर है। तो ऐसे आरआरटीएस पे गोयल साहब की बात सर हमारी अधूरी रह जाएगी, वो बहुत जरूरी है। सर उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने आते ही इसको फास्ट ट्रैक करने को बोला है, तो फास्ट ट्रैक जून तक उनकी प्रॉपर अनाउंसमेंट कर देंगे, बजट एलोकेट कर देंगे, तो जितना बजट और सब होना है वो आपका जून एंड तक हो जाएगा और आरआरटीएस की प्रॉपर अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ सोनीपत में प्रॉपर्टी के प्राइसेस को भी लेके देखिए, अप्रैल मिड तक आपका UER 2 चालू हो जाएगा, मेट्रो का काम चालू हो जाएगा, आरआरटीएस की अनाउंसमेंट आ जाएगी। तीसरा, येलो लाइन को भी एक्सटेंड करने की बात चल रही है सर, वो भी विजेंद्र गुप्ता जी ने एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि वो चाहते हैं जो समयपुर बादली वाली मेट्रो है जो जहांगीरपुरी से आती है, उसको भी एक्सटेंड करा जाए सोनीपत तक। मैं बराबर वाला ऑफिस खरीद लूं क्या, मिल रहा है? इतनी मेट्रो और इतनी सब आ जाएगा, हाँ क्या डबल बबल तो नहीं हो जाएगा? सर देखिए, करेक्शन बोलेंगे इसको, बबल नहीं बोलेंगे, ये करेक्शन है सोनीपत सिटी के प्राइसेस की। पहले करेक्शन हो जाए, एक बैलेंस पे आ जाए, उसके बाद बढ़ेगा। अभी तो बहुत बढ़ना है सर प्राइसेस। कि गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा भाई? वही बात है, दादा परदादा जब हम बनेंगे ना, हमारे बच्चे गालियां ही देंगे भाई। अब तो मुझे भी लग रहा है कि भाई साहब मेरे दादा ने कुछ नहीं किया अगर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो। इस बिल्कुल सर, यही टाइम है, इसलिए कह रहा हूँ सेव कर लो और थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो सोनीपत में, अभी भी आपके पास टाइम है, नहीं तो टाइम बचेगा नहीं। कुछ ज़्यादा देर की बात नहीं है, 1 साल के बाद आप पछताओगे। 2 साल पहले वाले आज पछता रहे हैं, अभी भी हम बता रहे हैं 1 साल बाद बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा यार, आज कर लिया होता, काश वो वाली बात होती। एक ड्रीम हो जाएगा सोनीपत में घर लेना, ड्रीम हो जाएगा। जैसे आज गुड़गांव में आप फ्लैट ही ले सकते हो, आज आप कोठी लेना एक ड्रीम है, क्योंकि वो मिनिमम 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए की प्लॉट आता है। बिल्कुल, तो वही चीज़ सोनीपत में होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोनीपत में आईटी हब आ रहा है, बहुत बड़ा वो सेंटर बन रहा है, बट प्राइस करेक्शन होते होते भी सर, मैं इसी पॉइंट पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो हमने वीडियो में डाला था कि सोनीपत सबसे सस्ता है। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया कि ये सस्ता कैसे बता रहे हैं। सर देखिए, हम करनाल के टॉप रेजिडेंशियल एरिया से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, वहाँ 4 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का गज का प्राइस है टॉप रेजिडेंशियल एरिया में। पानीपत में करते हैं तो 5 से 6 लाख पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस है। यही प्राइस गाजियाबाद में, रोहतक में भी 2 से 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस है, मेरठ में भी है। तो इन सब चीज़ों को सोनीपत में आज भी जो सबसे पॉश एरिया वो 1 से 1.25 लाख पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस है। तो अभी भी अगर हम जैसे टॉप रेजिडेंशियल एरियाज को कंपेयर करें तो आज सबसे सस्ता अभी भी है। तो करेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम है ना सर, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तो जाना चाहिए ना जो अच्छे एरियाज है। सर आज से ना 4 साल पहले कोविड के टाइम की एक बात बताता हूँ आपको मैं, 2020 में सर, उससे पहले ना घर में वाईफाई नहीं था, क्योंकि वाईफाई की ना मैं थोड़ी मतलब काफ़ी अंदर पुराना शहर है, वहाँ रहता था उस टाइम, तो वहाँ पे ना वाईफाई की लाइन नहीं थी, ठीक है। और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो फोन से करना बड़ा दिक्कत आ रही थी। फोन का तो ठीक था नेटवर्क, लेकिन वाईफाई नहीं था। लेकिन अब उसी गली के अंदर एयरटेल भी आ गया है, और भी अदर प्लेयर्स आ गए हैं जी, और ब्लिंकिट और जेप्टो से भी सामान आ रहा है, जोमेटो से भी सामान आ रहा है। तो अब इसको लेके आप क्या कहते हो, ये डेवलपमेंट है या नहीं है? सर आप खुद देखिए ना, देखिए लोग क्या हुआ, अब ब्लिंकिट ने, जेप्टो ने, इन्होंने देखा कि यार और किन सिटीज़ में पोटेंशियल है, हम तो उनको बुला के नहीं लाए ना सर। बिल्कुल। अब सोनीपत में अब ब्लिंकिट के कितने स्पॉट्स बन गए, मैं आपको अलग अलग एरिया में बताता हूँ। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब सोनीपत में स्टार्ट हो चुका है। ऊबर, ओला,
रैपिडो, ये सब चीज़ें जो आपको एक बेसिक दिल्ली में मिलती हैं, गुड़गांव में मिलती हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल रही हैं। अब मैं स्पॉट्स की बात बता रहा था, कुंडली जैसे जिंदल सिटी के पास, जिंदल यूनिवर्सिटी के पास ब्लिंकिट का अलग स्पॉट है, पार्श्वनाथ ओमेक्स जीटी रोड के पास एक उनका अलग स्पॉट है, सेक्टर 14-15 का अलग है, सेक्टर 23 का अलग है, 6 उनके डार्क स्टोर सोनीपत में एक स्टार्ट ये हो इधर चुके हैं। ओमेक्स वाली रोड पे भी है, मैंने हाँ देखा वही है। मैं पार्श्वनाथ ओमेक्स बोल रहा हूँ, तो 6 डार्क स्टोर्स उनके स्टार्ट हो चुके हैं। उन्होंने एक डार्क स्टोर से स्टार्ट करके देखा यहाँ तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत डिमांड है, उन्होंने दूसरा करा, तीसरा करा, अब 6 कर लिया है। सेम विद आपका जेप्टो भी 5 जगह आ चुका है। स्विगी इंस्टामार्ट भी, अब रिसेंटली स्विगी इंस्टामार्ट भी आ गया है। अरे यार रिटेल की दुकानों को तो खा जाएंगे यार ये। नहीं सर, देखिए ये कुछ खाने का मेरे को नहीं लगता, जब ऐसा होता है ना हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है, लोग नई नई कंजम्पशन भी करते हैं, शायद प्रोडक्शन करने वालों को भी एक नया लाइट मिलती है कि वो और कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, तो कंजम्पशन बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही सर। कहीं ना कहीं लोकल दुकानदारों पे दबाव पड़ेगा, भैया सर्विस दो कस्टमर को, अब कस्टमर के घर पे पहुंचाना पड़ेगा सामान, अब ये नखरा नहीं चलेगा भैया, दुकान पे आके सामान लेके जाओ, ये वक्त के हिसाब से चेंज हो गया चेंज है। होना पड़ेगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरी मदर ने बोला एक प्रोविजनल स्टोर वाले को, भाई आप ये भेज देना, नहीं तो मैं ब्लिंकिट कर रही हूँ। वो कह रहे रे रे आंटी हम अभी भेज रहे हैं आपके पास। तो भैया पहले ये तो सुबह से अगले दिन सामान आता था, आजकल लोकल स्टोर्स वाले भी 1-1 घंटे में डिलीवर कर देते हैं। करना पड़ेगा यार, वक्त की बिल्कुल। नज़ाकत यही है, अगर आपको सामान बेचना है, कस्टमर से रिलेशन रखना है, हाँ तो आपको देना पड़ेगा। सर, और आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सोनीपत देखो अंडर डेवलप्ड, देखो हमने हमेशा एक चीज़ सीखी है, जब बड़ी कंपनीज को पैसा कमाना होता है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाते हैं। इसमें बोलते हैं कि जैसे एक एग्जांपल था कि साउथ कोरिया में हुंडई की बहुत सारी क्रेन्स थी, बट साउथ कोरिया पूरा डेवलप हो चुका था, उनकी डिमांड्स ही नहीं बची थी, तो दे स्टार्टेड गोइंग टू अफ्रीका एंड एशिया, साउथ एशिया में, वहाँ जाके उनका बिजनेस दोबारा बहुत ग्रो हुआ क्योंकि वहाँ डिमांड है, दे आर डेवलपिंग कंट्री। ऐसी सोनीपत के साथ ही एक डेवलपिंग सिटी है, यहाँ डिमांड है, आप कोई अच्छा बिजनेस करना चाहोगे ना, आज सोनीपत में आके अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ डिमांड है उस चीज़ की। अभी कहीं ना कहीं फैसिलिटीज भी डिसेंट तो हैं, डिसेंट फैसिलिटीज़ हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी है, मैं पहले भी बोला, ऐसी चीज़ें जो और सिटीज़ के पास नहीं है। 24 घंटे खाने की फैसिलिटी है ना सर, मुरथल, आप कुछ भी खाना चाहो रात को 3 बजे 4 बजे, हमेशा से लाइवली शहर रहा है, लोग दिल्ली से पार्टी करके, गुड़गांव से पार्टी करके खाना खाने यहाँ आते हैं आज भी, लॉन्ग ड्राइव करके। हाँ वो लॉन्ग ड्राइव करके जाते हैं, आपको शॉर्ट ड्राइव भी करनी पड़ेगी। अब शॉर्ट ड्राइव करनी पड़ेगी। अच्छा सर, एक पॉइंट और है, 2031 के मास्टर प्लान में मुझे किसी ने बताया था, इट मे बी ट्रू और इट मे बी रॉन्ग, उसमें यह था कि होलसेल मार्केट्स जो है वो दिल्ली से इन्होंने सारी बाहर निकालनी है क्योंकि डीकंजेस्ट करना है उनको, दिल्ली को। डीकंजेस्ट करना है। तो उसके लिए सोनीपत को क्या बेनिफिट मिलने वाला है उस रूल से? सर आप ये बताइए, आप एक जनरल लेमैन वाली बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात नहीं करते। डीकंजेस्ट तो होना ही होना है सर, और गवर्नमेंट को चीज़ें बाहर डालनी है। मैं मास्टर प्लान के ऊपर नहीं कहूँगा कि मास्टर प्लान अभी एग्जैक्ट किस तरीके से आया है, बट और कोई जगह कहाँ आपको दिखती है कि जहाँ पे वो डीकंजेस्ट करके और वो प्लानिंग कर सके, सेटअप कर सके, गवर्नमेंट लैंड दे? बहादुरगढ़ नहीं सर, देखिए सबसे नज़दीक कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, और शहर का कल्चर और आपको सपोर्ट होता है नहीं करता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एशिया की लार्जेस्ट मंडी वो गन्नौर आ रही है, काम चल रहा है हॉर्टिकल्चर मंडी का, 3000 करोड़ रुपए लगा के वो तो मंडी ये को वही लेकर- आज़ादपुर वाली मंडी है? आज़ादपुर वाली मंडी है सर, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट है वो, आप देखिए एशिया की सबसे बड़ी, उसी के सामने रेडिसन होटल भी आ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने वाली है, जहाँ अच्छा इकोसिस्टम होगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होंगी, सब लोग नए में आज आज़ादपुर में आप पैदल नहीं चल सकते सर, बहुत स्मेल है सर, बहुत स्मेल है, इतनी गंदगी है, मतलब बुरा हाल है। ये चीज़ देखिए, आपको नए ज़माने के हिसाब से, मॉडर्न फैसिलिटीज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे आने वाले टाइम में। सर अब यहीं पे एक पॉइंट और है, 362 एकड़ लैंड इन्होंने 2006 में एक्वायर करी थी रसोई ढाबे के पीछे जी, जहाँ पे दिसंबर 2023 की मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है, संभाल के रखी हुई है क्योंकि मेरे ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट है। तो वहाँ पे इन्होंने 2006 में उसके मुआवजे सब रिलीज़ कर दिए थे जी। अब वहाँ पे ये लोग खारी बावली और भागीरथ पैलेस की मार्केट को शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वहाँ पे करें? और मेरे को सुनने में ये और आ रहा है उनको इंडियन रेलवे से भी कुछ जोड़ेंगे वो KMT वाली लाइन से। सर देखिए, मैं आपको बताया, जब मारुति आ रही है और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आपको पता है ईवी की पॉलिसी के बारे में आप बताओ सर। हाँ, ईवी की पॉलिसी के बारे में भी मैं बताता हूँ। ईवी की पॉलिसी के अंदर ये था, हरियाणा सरकार ने ये बोला था, खट्टर साहब थे तब चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला था कि अगर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये मारुति के लिए ये ईवी पॉलिसी बनाई गई थी, मारुति से डिस्कस करके ही बनाई गई थी कि भैया अगर आप हरियाणा के अंदर कोई भी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलते हो, उसमें एक पर्टिकुलर डेट थी, इस पर्टिकुलर टाइम तक, इसीलिए शायद मारुति जल्दबाजी कर रही है मैन्युफैक्चरिंग करने में भी जी, कि अगर आप इस डेट तक हरियाणा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ईवी की करते हो तो हम आपको SGST में एग्जामिशन देंगे, प्लस
एम्प्लॉयज SGST तो शायद एग्जेम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है। और हम आपके एम्प्लॉयज के जो PF कटते हैं हाँ जी। उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी आपको सपोर्ट करेंगे, और भी कई सारे सपोर्ट थे जो मतलब मेरे को याद जी। नहीं है, वो हरियाणा की भी पॉलिसी के अंदर देख सकते हैं हम। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है टाटा और महिंद्रा भी शायद इसीलिए तो खरगोदा में नहीं लैंड ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद मिल नहीं रही है उनको। नहीं सर, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट डाली, अब इतनी बड़ी लैंड खुद एक्वायर कर नहीं सकते, तो उन्होंने गवर्नमेंट से, जैसे गवर्नमेंट ने एक्वायर करके मारुति को लैंड दी है, ऐसी गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें और लैंड चाहिए इसी एरिया में। अब सर उसका फ़ायदा ये है कि वो, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे का जो जाल है जो इस एरिया में मिल रहा है, यहाँ से गाड़ी निकलेगी, आप इंडिया के किसी भी कोने में आप भेज दीजिए। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे वहाँ है, मतलब आपका पूरा नॉर्थ इंडिया वहाँ से वो कर सकते हो। 334 भी हाईवे वहाँ पे है, ठीक है। KMP एक्सप्रेसवे वहाँ पे है, तो आपको किसी NH44 उसके पास है, आप कहीं पे भी गाड़ी भेजना चाहो थ्रू हाईवे वहाँ से निकल सकती है, नॉन स्टॉप चली जाएंगी किसी भी कोने में। फिर आपका जो ट्रेन का वो आ रहा है, मैंने HORC आपका WDFC पे मिल रहा है, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, सीधा गाड़ी एक्सपोर्ट होगी, 12 घंटे में गाड़ी निकली मारुति से। और तो ये एक्सपोर्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेंगी ना, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब बनने वाला है सोनीपत। तो इसीलिए जिन कार मैन्युफैक्चरर्स को एक तो EV पॉलिसी का फ़ायदा लेना है, एक्सपोर्ट भी करनी है, और अदर नॉट खाली ऑटोमोबाइल, जिनको एक्सपोर्ट करना है उस सबका फैसिलिटी उनको यहाँ से मिलेगी रेल ट्रैक से। और यही रेल ट्रैक आपको खाड़ी बावली और भागीरथ जैसी जगहों इन मार्केट्स को भी मिलेगी। यहाँ पे एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम है, तो यहाँ से जिनको एक्सपोर्ट करना है वो आएंगे, ट्रेन में लोड होएगा सामान, सीधा आपका पोर्ट पे और एक्सपोर्ट। सर ये बात तो ठीक है, देखो मारुति आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना ये खारी बावली और भागीरथ पैलेस में ना सर कई सालों से डिस्कशन चल रही है, लेकिन आ नहीं रही यार। मेट्रो पे भी ऑल द डिस्कशन बहुत सालों से चल रही थी, अब आ गई है। यही बोलने वाला था सर कि जो मेट्रो का डिस्कशन है ये 2003-4 से चल रहा था, बट आई 2025 में है, 2028 तक कंप्लीट होगी। प्रॉब्लम क्या थी, कभी भी ना जो गवर्नमेंट थी वो सिंक में नहीं आई थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सिंक में, आपका दिल्ली गवर्नमेंट सिंक में, हरियाणा गवर्नमेंट, एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह से सब कुछ होना है। जो डिसीजंस ली जाएंगे उनका कोई वो नहीं होगा कि उनका खिलाफत होगी, तो प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी। और आपने देखा है कि बीजेपी आने के बाद हमारे देश में बहुत जल्दी प्रोग्रेस हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको जल्दी मिली है। गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट करें, तो अभी हमें खुद नहीं लग रहा कोई भी किसी तरीके का कोई स्टॉप पे जाएगा, कहीं पे भी ब्रेक लगने वाला है। अभी तो ग्रोथ ही ग्रोथ है अगले 3 साल। तो अगले 3 साल में याद रख लेना भाई, बाई की लाइन मेरे तो दिल पे लग गई है वो, कि देख लो कब जब दादा बनो कभी गालियां दे बच्चे। इसीलिए इन्वेस्ट राइट नाउ, अपने किसी भी प्रॉपर्टी डीलर भाई से कंसल्ट करो, प्रॉपर्टी जो भी आपका नोन का बंदा है। मैं अनुराग जी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना चाहूँगा कि अगर आपको सर से भी कुछ डिस्कशन करनी है तो सर इज़ ओपन टू। बिल्कुल सर, देखिए हमारा पॉइंट है कि वी आर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, वी आर नॉट डीलर, क्योंकि हम सिर्फ कमीशन। कंसल्टेंट का काम क्या है सर, कि वो सही गाइड करे। प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बाइबल नहीं है, प्राइसेस ज़्यादा हैं, बट कंपनीज उनको ज़्यादा कमीशन दे रही होती है, तो वो उस प्रोजेक्ट को भी सब जगह बेच देते हैं। हाँ। तो कंसल्टेंट का काम देखिए, इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी डीलर्स का नाम भी इसलिए ख़राब है कि वो दे डोंट वर्क एज कंसल्टेंट। वो तो खाली कमीशन लिया और बोलते भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जो लेना है लो, हमारे को कोई लेना देना नहीं है, कागज पत्र पूरे हैं। हमारे पास तो काफ़ी लोग आते हैं जी, हमें वहाँ दिला दो, हमें पता है वहाँ हमें कमीशन भी ज़्यादा देने सब करो, हमें पता है, बट इनको प्रॉब्लम होगी, हम मना कर देते हैं जी, हम वहाँ नहीं दिलाएंगे। अगर आप हमसे एडवाइस ले रहे हो तो जो हम सजेस्ट करेंगे आप वहाँ पे लीजिए, अदरवाइज आपके पास मार्केट ओपन है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप गलत चीज़ दिलाने से तो अच्छा है ना यार, कि बाद में गालियाँ खाने से अच्छा है अभी हाथ जोड़ दो भैया। बिल्कुल सर, अब इसी से रिलेटेड एक बात बताइए, एक कॉमन बंदे के लिए राइट नाउ इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट कहाँ है जहाँ पे एक डिसेंट से प्राइस में डिसेंट सी वैल्यू का और डिसेंट सा रिटर्न भी निकल जाए? सर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रॉड वे में खरखौदा और कुंडली 2 केस ऐसे हैं, आप इन दोनों के में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दीजिए, आपकी चीज़ बढ़नी है, 100% बढ़नी है। मगर हम खुद अपनी रिसर्च करके एनालाइज करके लोगों को बताते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। जैसे अगर हम खरखौदा की बात करते हैं, खरखौदा में हमने एक सोसाइटी पिक करी हुई है, ओरियन सिटी फॉर इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट। उसके कुछ कारण, हम हर चीज़ के एक रिसर्च बैकअप पॉइंट्स के साथ काम करते हैं कि वो जो सोसाइटी है वो अभी लॉन्च हुई है, उसका प्राइस पॉइंट सबसे जेन्युइन है, उसमें 12 मीटर की सड़कें हैं, जहाँ पे 9 मीटर की सड़कें हैं, बाकी उसमें वहाँ 12 मीटर की सड़कें हैं, और जो उसकी डेंसिटी पास है वो स्टिल्ट +4 की पास है।
तो ऐसे ही हमने इंडस्ट्रियल में वहाँ पे एक हॉटस्पॉट पिक करा हुआ है, वो है महादेव इंडस्ट्रियल। उसमें क्या है, आज IMT जहाँ मारुति है वहाँ पे भी 15-15 मीटर की भी सड़कें हैं, और वहाँ प्राइसेस आ चुके हैं 65,000 से 70-75,000 रुपये पर मीटर के भी। 80,000 रुपये भी डिमांड करने लग गए हैं कोई कॉर्नर प्लॉट्स, 85,000 भी। बट प्राइवेट में जब जाते हैं, हमने रेरा अप्रूव्ड में महादेव को इसलिए पिक करा कि एक ऐसी अकेली सोसाइटी है जिसमें इंटरनल रोड्स भी 80-80 फुट के हैं, 24 मीटर के सारे इंटरनल रोड्स। तो शायद हरियाणा में ऐसी कोई टाउनशिप नहीं है जिसमें सारे इंटरनल रोड्स भी 24 मीटर के हों। बट सर प्राइवेट बिल्डर का डर लगता है सर। सर रेरा आने के बाद भी डर लगेगा तो फिर गवर्नमेंट का क्या रहेगा सर? अच्छा, रेरा आने के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड है ये सर चीज़ें। रेरा आने के बाद देखिए, बिल्डर की जो बैंक गारंटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, और गवर्नमेंट उसको पिनलाइज कर सकती है। और रेरा में जब वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब भी मिलता है गवर्नमेंट से, जो उसने चीज़ें प्रोमिस कर रखे होते हैं और वो उसने पूरे करे हैं, तो अगर उसने कुछ सजेस्ट कर रखा है ये उसमें देगा, CCTV देगा, गेटेड होगी, अगर वो नहीं करके दी, आप एक ईमेल लिख दीजिए, फिर देखिए बिल्डर की कैसी खाट खड़ी होती है सिर्फ एक ईमेल पे। तो मतलब कि रेरा आने के बाद थोड़ा सा मतलब प्राइवेट बिल्डर से डरने की जरूरत नहीं है हम जा सकते हैं। हाँ, तो रेरा अप्रूव्ड में ही जाना सर। मगर अच्छा सर, बट अब एक बात बताओ, कितने रुपए में मिल जाएगा? भाई मेरे पास 50 लाख रुपए, कुछ दिला दो यार। सर मैं वो आपको बताया, जैसे आप प्री लॉन्च में जाना चाहते हैं या भाई मुझे नहीं पता, मुझे रिटर्न चाहिए। कंसल्टेंट आप हो, आप सर जैसे मैंने आपको बताया खरखौदा की बात कर रहे हैं हम, ओरियन में आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं आज 30 लाख रुपए के साथ, क्योंकि 1 साल का पेमेंट प्लान है आपका। अच्छा, तो 1 साल बाद कितने देने भाई? टोटल अमाउंट बता दो। टोटल जैसे आपको ऑलमोस्ट 75-80 लाख के बीच में आपका प्लॉट पड़ता है। और ये कितने गज का प्लॉट मिल जाएगा? सर 150 गज का एक अप्रोक्स। 150 गज का। अब हम सर 50,000 रुपए गज का रेट है मोटा मोटी जी। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कुंडली में, कुंडली में आज आप TDI के अंदर, सर सबसे खराब बिल्डर था TDI। बिल्कुल है सर। अंसल भी आपको पता है, अंसल का तो हो गया है, बट कुंडली का जो प्राइस है, क्योंकि सबसे बड़ा लैंड बैंक इसके पास है और किसी के पास है ही नहीं, 1600 एकड़ जो लैंड बैंक है। इसीलिए तो लैंड बैंक की ऐसी तैसी कर दी यार। नहीं कर दी सर। हाँ। बट अच्छी बात क्या हुई है सर, जो सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, उसमें जो बजट एलोकेट हुआ था, उसमें बोला सारी सेक्टर रोड्स को कनेक्ट करा जाए, सीवरेजेस को और रोड्स को। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है, पूरा कुंडली एक बहुत एक्सेसिबल हो जाता है, रिवाइवल हो गया है सर। आज प्लॉट आप हम पीछे बात करते हैं, नियो लिव आई है। हाँ, एक और नई टाउनशिप। नियो लिव के वजह से जो के ब्लॉक है वो पूरा खुल गया है, जहाँ पे प्लॉट अब वहाँ घर बनने स्टार्ट होने वाले हैं सर, नक्शे पास होने चले गए हैं। जो ब्लॉक 40,000 में आज कोई प्लॉट लेने के तैयार नहीं था, आज वहाँ 80,000 में भी आपको प्लॉट नहीं मिल रहा है, मतलब प्लॉट अवेलेबल ही नहीं है। ये सिचुएशन आ गई है। ये इसका एक्चुअल प्राइस ही 1 लाख रुपए का जो होना चाहिए था। जनता आ जाएगी, इतने प्लॉट कटे जा रहे हैं। खरखोदा में अलग कटवा रहे हो आप, यहाँ अलग कटवा रहे हो, सर आप बहादुरगढ़ में अलग कटवा रहे हो, झज्जर में अलग कटवाओगे, अभी कहीं कुछ नहीं छोड़ोगे। तो भाई इतनी जनता कहाँ से आएगी? सर देखिए, एक रिपोर्ट है सोनीपत के बारे में, आपको मैं कटिंग भेजूंगा, उसमें सोनीपत की कह रहे हैं कि पॉपुलेशन अगले 3 साल में डबल होने वाली है। अभी 15 लाख की एक अप्रॉक्स फिगर है, मैं आपको फिगर भी उसी में बताऊंगा। ये 3 साल से 4 साल के अंदर सोनीपत की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखो पॉपुलेशन जो जनरल इंडिया की बढ़ रही है वो तो है ही, बट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और दिल्ली से बहुत ज़्यादा है। अब हम दिल्ली से ज़्यादा नहीं है, जैसे आपने बात करी थी बागपत से, बड़ौद से, पानीपत से, खरखौदा से, गन्नौर से, जो आसपास गांव के लोग हैं वो भी एक अच्छी फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को देना चाहते हैं, अच्छी स्कूलिंग देना चाहते हैं, एक अच्छा एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो वो आपको सोनीपत सिटी में मिल रहा है। तो माइग्रेशन बहुत है दिल्ली हर जगह से। तो सोनीपत की देख लिए 3 साल में पॉपुलेशन डबल होनी है। इसीलिए तो मैं नहीं, सारी रिपोर्ट्स भी ये बोल रही हैं कि यहाँ पे लैंड प्राइसेस 5 गुना होने वाले हैं सर। भाई साहब, जो कॉयलर्स इंडिया की आप रिपोर्ट देखेंगे ना, वो कह रहा है कि अगले 3 साल में सोनीपत के प्राइसेस 29,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास होंगे। जो सैटेलाइट टाउन्स जिन्होंने उन्होंने बताया, खपोली, सनद, गिफ्ट सिटी, जेवर, उनमें सबसे ज़्यादा प्राइस सोनीपत के होंगे। कमाल होने वाला है भाई। सर अब एक बात बताओ जी, इतनी जनता बुला रहे हो सोनीपत में, डबल जनसंख्या कर दोगे सोनीपत की हमारी। जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी अलग इंक्रीज हो रही है। हाँ जी। तो अब ये बताओ, शॉपिंग करने दिल्ली या गुड़गांव ही भेजोगे या उसके लिए भी कुछ प्लान है? सर आप यूँ बताइए, आप सोनीपत में रहते हैं, हाँ, ऐसी कौन सी ब्रांड है जो आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है? चलो हम बच्चों से बात करते हैं, मदर केयर, फर्स्ट क्राई। अगर हम स्पोर्ट्स वेयर में बात करते हैं, एडिडास, A6, पूमा, स्केचर्स, इवन फिर ब्रांड लाइफस्टाइल में बात करते हैं, सुविधा, कल ही जुड़ी हो के आया हूँ। जूडियो, पैंटलून्स, सुविधा, CK,
टॉमी हिलफिगर, ऐसा कौन सा ब्रांड है, नायका, मिनीसो, आप ब्रांड बताइए जो नहीं है सोनीपत में, आप मेरे को बताइए ना सर। कपड़ों के तो सारे गा दिए आपने, और भी कुछ बताओ। खाने पीने के लिए क्या ब्रांड है? मुरथल तो अपना ये इकलौता ब्रांड तो है ही है, और क्या ब्रांड सर मुरथल में भी बात करते हैं, सिटी में भी बात करें आपके, अगर हम डोमिनोज, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, जो मैं स्टारबक्स, कैफे कॉफ़ी डे, KFC, मैकडोनल्ड्स, बीकानेर वाला। सोनीपत में नहीं है यार मैकडोनल्ड्स, कहाँ है? क्यों? एक आपका नीलकंठ पे है, एक आपका अंसल में है, यहाँ तो है और सोनीपत तीसरा आपका इंटीरियर्स में नहीं है। एक यहाँ पे आ गया अंसल, जो अंसल अरोड़ा, से तो हट रहा है, वो दूसरी जगह अरोड़ा जा रहा उसमें है। आ रहा है आपका, अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क में। वो अंसल से हट के ही जा रहा है, अंसल में बंद कर रहे हैं वो अपना ऑपरेशन, क्योंकि वहाँ पे मतलब आप ब्रांड का नाम लीजिए, सब है, बेकरी, सब चीज़ सोनीपत में आ रही हैं। अब होटल्स की बात कर रहे हैं सर, ब्रांड्स में कि आपको लाइफस्टाइल की, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, जो नए होटल्स यहाँ हैं, अब होटल्स जो बने हैं, ये सिचुएशन है, रूम्स नहीं मिलते हैं, बैंक्वेट्स नहीं मिल रहे शादी के लिए, इतनी डिमांड थी इसीलिए बन रहे हैं। सरोवर पोर्टिको, एंटीलिया, रमाडा रेडी हो चुका है सर, जो पिछली बार बात करी थी रेडी नहीं था, अब रमाडा भी रेडी हो चुका है। फिर आपका व्यंदम, और आगे आपका रेडिसन जो गन्नौर में स्टार्ट हो रहा है, वो लीला भी चल रहा है शायद, लीला कन्वेंशन। तो ये सब होटल, और बाकी होटल्स तो हैं ही सर, सुखदेव, गुलशन, पहलवान ढाबा, ये तो ढाबे तो सबको पता है कि मुरथल के ढाबे तो हैं ही हमारे बिल्कुल। पास। तो ऐसा कोई ब्रांड नहीं है आज के टाइम जो सोनीपत में ना हो। मैंने फिर वही कह रहा हूँ, अगर नहीं था तो आने वाला है, सबवे से लेके डोमिनोज, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, अच्छी बेकरी, सब चीज़ है। हाँ, एक चीज़ जो हमको पर्सनली लगती है, अभी ओरिएंटल का कोई अच्छा ब्रांड नहीं आया है, तो ओरिएंटल क्यूजीन का कोई थाई या चाइनीज़ का अच्छा कुछ नहीं आया जो जिसकी एक ज़रूरत है सिटी को, तो वो आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। सर एक फाइनल रिमार्क्स मेरे को इस पॉइंट पे जरूर लेना है, एक ब्रांड से रिलेटेड नहीं है ये, एक और ब्रांड है, कुछ सुनने में आया था, उड़ती उड़ती अफवाहें आई थी हमारे पास कि कुछ DLF भी कुछ देख रहा है। सर देखिए, DLF जो देख रहा है सर, DLF में हमने भी कुछ अपने सोर्सेज हैं, उनसे बात हुई थी। DLF को चाहिए एक बड़ा लैंड, यहाँ पे 100 एकड़ उन्होंने लैंड बैंक मांगा हुआ है, 100 उन्होंने करा था, 100 एकड़ मिलने से रहा। जिंदल स्मार्ट सिटी, जिंदल के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक था, जिंदल ने ही अपना लैंड बैंक 50 एकड़ गोदरेज को दिया था, जिंदल ने ही अब अपना लॉन्च कर दिया है 100 एकड़ का स्मार्ट सिटी। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि उनको इतना बड़ा लैंड पैच कहीं मिल सकता है। बट हाँ, एक बात ज़रूर चल रही है कि सर सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, महानगर बनाया गया, उसके बाद नया मास्टर प्लान आने वाला है। अभी जो प्लान है गवर्नमेंट का 2031 का, बट सिटी की नीड्स को देखते हुए 2041 के मास्टर प्लान पे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट करा जाएगा, हो सकता है, और बहुत सारी यार वो बस स्टैंड तो बचपन से सुन रहे हैं, बाहर जाएगा बाहर जाएगा, उसने पूरा मुरथल रोड जाम किया हुआ है यार, पूरा करा हुआ है सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पानीपत का बाहर शिफ्ट हो चुका है, करनाल का शिफ्ट हो चुका है, अब सोनीपत की बारी है। सोनीपत की बारी हमेशा लास्ट में ही क्यों आती है यार? अब पहले आने लगी है सर, पहले हमेशा बाद में आती थी, अब पहले आने लग गई है। ओ यार सोनीपत का दर्द है ये। हर चीज सबसे लास्ट में आती है हमारे पास जी। बट देखिए, लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि सोनीपत को रुकने से अब कोई रोक नहीं सकता है। ग्रोथ है ना, तो सोनीपत की रुकेगी नहीं। भगवान का नाम लो भाई साहब, जब भी कभी कुछ अच्छा होने वाला होता है कोई कांड हो जाता नहीं, है, अब नहीं होगा। हम भी यही आशा करते हैं जी। तो ये थे अनुराज अंतिल जी। सर अनुराज जी, कोई फाइनल रिमार्क्स हमारी ऑडियंस के लिए? वो दादा वाली लाइन तो घोटा मार के पी लिया हमने, और कोई खतरनाक सी लाइन सर, एक जिससे रूह कांप जाए। सर मैं रूह तो अपने आप कांप जाएगी ना, जब 2 साल बाद प्राइसेस देखेंगे लोग लैंड के। अपने आप डरेंगे, कहेंगे यार ये तो मिल रहा था, क्या कर रहे हैं। हाँ, और अनुराज ने बोला भी था, तब भी नहीं माना। बोले हम तो वीडियो देख रहे थे 3 साल से, 4 साल से, यार उस टाइम ले लिया तो कितना गलत करा। तो वो उनको, उनके बच्चे अपने आप गाली दे रहे होंगे उनको। तो दोस्तों ये थे अनुराज अंतिल जी क्रोनस इंफ्राटेक से, और एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट इन्होंने सोनीपत खरखोदा की डेवलपमेंट और पूरे सोनीपत और हरियाणा की डेवलपमेंट को लेके कहीं ना कहीं बनाया है। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ खारी बावली और भागीरथ पैलेस की जल्दी से मार्केट शिफ्ट हो, क्योंकि वो मेरे ऑफिस से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ, सोनीपत की डेवलपमेंट के साथ, इस पॉडकास्ट को यहीं क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारे पॉडकास्ट से वैल्यू मिली होगी और आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर ही लेंगे, बी इट वट एवर इट टेक्स। कितना अमाउंट करते हो दैट डज नॉट मैटर एट ऑल, आप अपनी पॉकेट साइज़ के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।